बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। पुलिस ऑफिसर एसआरपी कल्लूरी है वो। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एसआरपी कल्लूरी छत्तीसगढ़ कैडरे के देश के रीसेंट पुलिस इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज में से एक है। जब से राज्य में उनकी सर्विस शुरू हुई, उन पर रेप, मर्डर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और फेक सरेंडर्स की साजिश का आरोप लगाए गए हैं। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि एलिगेशंस की वजह से जब भी उन्हें ट्रांसफर किया जाता है, सरप्राइजिंगली जब वो वापसी करते हैं तो एक पद और ऊपर अपने काम करके आते हैं। इसी सेम सिचुएशन में सेम एलिगेशंस के साथ अगर कोई और ऑफिसर होता तो वो या तो सस्पेंडेड या टर्मिनेटेड हो जाता, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसे दूसरी पोस्टिंग तो नहीं मिलती। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड के रूप में एसआरपी कल्लूरी को अपॉइंट किया गया है। कल्लूरी की कहानी उस समय की है जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। वो बिलासपुर के सुपरिंटेंडेंट बने और बिना किसी देरी के ऑर्डर्स का पालन करने और सही ढंग से करने की वजह से वो जोगी के करीबी बने। 2007 में लेधाबाई गैंग टेप केस का मामला सुर्खियों में आया, जिसमें कल्लूरी पर एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया। उसके अलावा कल्लूरी पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से गोली मारने और हत्या करने का आरोप भी लगाया गया है। 2014 से बस्तर आईजी के रूप में उनका शासन शुरू हुआ और 2017 की शुरुआत में जब उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था, तब से नक्सलियों की संख्या और सरेंडर्स के आंकड़ों में तेजी से उछाल आया था। किसी भी पर्सन की तरह उन्होंने बस्तर में भी शहरी नक्सलियों का विरोध करने के लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। तो इतने आरोपों के बाद वही कल्लूरी कैसे इतने बड़े पद पर वापस आया? सुनने में आया कि कल्लूरी की रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी का मुख्यमंत्री चतुराई से यूज कर रहे हैं, जिन्होंने उसे स्पेसिफिक टारगेट्स दिए हैं। अब या तो कल्लूरी उन्हें परफॉर्म करेगा या फिर उसका काम तमाम होगा। 2 केसेस ऐसे हैं जिनकी फाइल्स भूपेश बाघेल सरकार ने दोबारा खोली है। एक है 2013 में कांग्रेस नेताओं का झीराम मास मैसेकर केस और दूसरा अन्य बहुत अधिक कंफ्यूज करने वाला NAN केस है। दोनों ही केसेस में कल्लूरी अहम हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरा भी है जिसे अंतागढ़ सीडी केस के नाम से जाना जाता है। ये एक दूर दूर तक फैला हुआ रूमर था कि नक्सलियों के झीरम में कांग्रेस नेताओं महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ला और 34 अन्य लोगों की हत्या के पीछे एक अल्टेरियर मोटिव था। भाजपा ने सुझाव दिया कि ये जोगी हो सकता है जो एक पब्लिक मीटिंग के तुरंत बाद एक हेलीकॉप्टर में वेन्यू से बाहर निकल गया था। कुछ भी कहो, लेकिन कल्लूरी के छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड बनने से कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो के नए हेड का अतीत कई विवादों में उलझा हुआ था। सबसे रीसेंट घटना 2017 से शुरू हुई थी, जब कल्लूरी को एक प्राइवेट सेरेमनी अपने सीनियर्स की परमिशन के बिना ही अटेंड की, जिसके बाद उसे डिसिप्लिन के वार्निंग लेटर्स मिले थे। फरवरी 2017 में जब सोशल एक्टिविटीज भेला भाटिया पर बस्तर में भीड़ द्वारा हमला किया गया था, तो इस घटना से पहले ही कल्लूरी मुश्किल में था। इस घटना के बाद उन्हें बस्तर में पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पद से हटा दिया गया था। 2017 में ये सब ने अनुमान लगाया था कि दंतवाड़ा के सीनियर सुपरिंटेंडेंट कल्लूरी 3 आदिवासी गांवों को जलाने में शामिल थे। आर्सन जो पुलिस के द्वारा शुरू की गई, उसमें ताड़ मेटला में 300 घरों को नष्ट कर दिया। ताड़ मेटला, मोरपल्ली और तिम्मापुरम के गांवों में 3 पुरुषों की मौत और 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और इस एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार ऑफिसर के रूप में कल्लूरी का नाम दर्ज किया गया था। हालांकि जांच की फाइनल रिपोर्ट से डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट्स क्लियरली नहीं लिखी थी। SPR कल्लूरी, जिससे ऑलमोस्ट हर कोई विलेन समझता है, जिस पर इतने आरोप लगने के बाद भी हर बार एविडेंसेस की कमी की वजह से वो बच जाता है और बदले में जब उसकी वापसी होती है तो वो एक बिग प्रमोशन के साथ होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।